तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14/2/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में सेट 34 देखने वाले हैं, 33 तक कर आ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। 33 वीडियो, ठीक ना, 33 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ जीके और जीएस में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, और रीजनिंग और मैथ में 70 क्वेश्चन, यानी कि 35-35 70 क्वेश्चन, मतलब सब मिलाकर 120 प्रश्न पूछा जाता है। 120 नंबर का रहता है, 120 प्रश्न रहता है। 90 मिनट यानी 90 मिनट यानी 1.5 घंटा में आपको पूरा करना होता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ये बेसिक कुछ जानकारी था, आपको बता दिए, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप समुद्र है, यानी जीके जो है समुद्र है, ठीक ना, आप तैरते ही रह जाइएगा और पता चलेगा कि एग्जाम आ गया, ठीक ना। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, इसी का आधार बनाइए और इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, ठीक ना। जनवरी में नहीं होगा तो मार्च में कन्फर्म एग्जाम होगा। इस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक किया है। तो वित्त आयोग एक किया है, ये आपको बताना है। तो अर्ध न्यायिक निकाय है, ये अर्ध न्यायिक निकाय, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नागरिकों के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो इनमें से कौन सा संरक्षण है आपको बताना है, ठीक ना। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक ना, यानी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हैं, ठीक ना, आपको अपील करने, ठीक ना, आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बता दें कि मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से यहाँ पर 35 तक है। 14 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। इसमें समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी आ जाता है, ठीक ना। शिक्षा का अधिकार सभी आ जाता है, यानी 6-7 अधिकार था, एक अधिकार समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में 6 अधिकार है, ठीक ना। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना, ठीक ना। उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो प्रतिबंध संसद लगा सकता है, ठीक ना। और निलंबित, यानी निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। पूरा क्वेश्चन बता दिए, ठीक ना, इससे बाहर आपका नहीं आ सकता है। बाकी आप अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जोड़ो मरो स्थल। पाक जोड़ो मरो स्थल, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का कौन सी विशेषता प्रदर्शित करता है। तो कौन सी विशेषता प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सापेक्षिक तीव्रता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए सापेक्षिक तीव्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। तो इसका रक्षक किसे कहा जाता है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का बहुत अधिकार होता है, ठीक ना। तो आप सर्वोच्च न्यायालय का बात ही मत कीजिए, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन, ठीक ना, की लकड़ी से बने थारबूडो घर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए केरल हो जाएगा, यहाँ पर केरल हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षरता दर में केरल 1 नंबर में, यानी कि पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में केरल है और सबसे कम में अपना बिहार तो पिछड़ा ही है, ठीक ना। बिहार, ठीक ना, सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार में और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यानी कि
साक्षरता पढ़ा लिखा को कहते हैं। तो साक्षरता में पूछे तो केरल हो जाएगा 1 नंबर में, और सबसे कम पूछे तो बिहार हो जाएगा। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ सकता है, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कढ़ाई कला टोडा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, किस राज्य से हुई थी। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु से, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु से हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो किस प्रांत के शासक थे, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के शासक थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इसके यानी बेस्म जिसे कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में बेस्म कहते हैं। कितने कक्ष होते हैं, ठीक ना, हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये आपको बताना था। तो 2 कक्ष होते हैं, सिंपल सा है, 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था संसद में लोकसभा की बैठक के लिए खाली स्थान सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है। तो कितने सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाए 55 सदस्य की मतलब बैठक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, नहीं तो आपका यहाँ पर लोकसभा की बैठक नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होती है तब क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है शीतकालीन संक्रांति होती है, शीतकालीन संक्रांति होती है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर खेल से पूछा गया क्वेश्चन है, लंबा है लेकिन शॉर्ट में है, ठीक ना। बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम की क्षैतिज किनारे पर हवा में कूदते हुए, ठीक ना, स्वयं को नियंत्रित करते हुए एक या दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। तो यह शॉट क्या कहलाता है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्लेटिंग कहलाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए एस्लेटिंग कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी इसका हिस्सा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है था वर्ष 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः किसने अनुच्छेद थे, उस समय कितने अनुच्छेद थे ये आपको बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आप देख दीजिए 395 1000 नहीं है, ठीक ना, 200 नहीं है, 947 होगा यार ये तो ऑप्शन भी फॉल्स ही है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 395। अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये आराम से मार दीजिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए बेसिक भी क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा डीप से भी पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर ये यहाँ पर जो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया नहीं पूछा गया, ठीक ना, उसको पढ़िएगा तो क्या होगा, ठीक ना, पूछेगा भी नहीं और क्या होगा, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। किस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 16 नंबर क्वेश्चन में 16 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित है। तो नैरोबी वार्ता से कौन सा संबंधित है ये आपको बताना था। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाए विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में WHO कहते हैं, ठीक ना, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था। तो 17 नंबर में पूछा था सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरोध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। तो कौन सा रिट जारी किया जा सकता है ये आपको बताना था। तो बूंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद किसके तहत जारी कर सकता है, ठीक ना, अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है, ठीक ना। तो ये यही जारी कर सकता है, यानी बूंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, ठीक ना, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए बूंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के छावनी अधिनियम
वर्ष खाली स्थान में पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं। तो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार आप पढ़े होंगे, ठीक ना। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, ठीक ना। तो मौसम की घटना क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में कौन उड़ता है, तो वायुयान उड़ता है, आप सभी जानते होंगे। आयन मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण को संभव करते हैं। तो आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 20 नंबर में, ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो कब दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो ये हो जाएगा 1911 से 12 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912, 11 से 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक। आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूरा देखिएगा, मान लीजिए एक यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक सेट देखने से आपको पता नहीं चल जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम 33 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। 33 देख लीजिएगा ना, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक रिपीटेड जा रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है कौन सा टॉपिक, ठीक ना। सब टॉपिक रिपीट ही होता है, ठीक ना। तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर मार्च में एग्जाम होता है, ठीक ना, तो 2-4 बार देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप मतलब कि जिस टॉपिक को आप छोड़े हैं, ठीक ना, उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। और जो टॉपिक इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक ना, उसको थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। इसमें जो टॉपिक दिया है, ठीक ना, उसको अच्छे से पढ़ कर जाना है, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक ना। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना दिए, प्ले लिस्ट यहाँ पर इस प्रकार होगा, ठीक ना। इसको आपको सेव कर लेना, ठीक ना, सेव कर लेना, ठीक ना। आप लोग बार बार देखते रहिए, ठीक ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा बादलों की निचली परत का उदाहरण है, ये आपको बताना था। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय कपासी बादल। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट एक होगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम यानी कि के, जिसे पोटेशियम को का संकेत होता है के, ठीक ना, का परमाणु क्रमांक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ये आपको बताना था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19 होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है। तो संवैधानिक निकाय कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक ना, आपको बताना था, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक ना। राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी संवैधानिक निकाय है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करजन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा करजन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी खाली स्थान, ठीक ना, द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना, आपको ये बताना था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 26 नंबर में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्ति प्रदान करता है, शक्तियां से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है ये आपको बताना था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 140
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आहार नली का दूसरा नाम क्या है। तो आहार नली का दूसरा नाम ग्रास नली है, सिंपल सा है। आहार नली का दूसरा नाम यानी कि दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रास नली कर सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन में लघु एवं सूक्ष्म मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की प्रकार के वनों को कहते हैं। तो इसके मतलब कि इस 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक ना, उस वन को क्या कहा जाता है, ये आपको सिंपल सा भाषा में बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। उस कटबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी आप बता चुके हैं, ठीक ना। अगर आप रेगुलर कर रहे होंगे क्लास, ठीक ना, क्लास रेगुलर कर रहे होंगे यानी कि एक दिन में 1 से 2 सेट करा देते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा है, ठीक ना। 10 से 20 मिनट का रहता है वीडियो, ठीक ना। आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर मतलब कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, मान लीजिए अभी भी ज़्यादा टाइम लग रहा है कि ज़्यादा टाइम का वीडियो है, ठीक ना, तो आप मतलब कि यहाँ पर आ रहा होगा स्पीड को बढ़ा लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा है, आप देख लीजिए पूरा, ठीक ना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए उस कटबंधीय सदाबहार वन। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। यानी कि ये टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वर्षा के टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको देखना है किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, ठीक ना, 33 तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट को सेव जरूर कर लीजिए, ठीक ना। आगे भी काम देने वाला। अगर 8 जनवरी से एग्जाम नहीं होता है, ठीक ना, किस बेसिस पर नहीं होने का चांस है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको बता देंगे डिटेल्स किस बेसिस पर आपका 8 जनवरी का एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए 1 से 2 दिन में वीडियो आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 33 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जरूर और प्ले लिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर आएगा सेव का बटन, ठीक ना, इस प्रकार आएगा, ठीक ना। इसको दबा दीजिएगा तो सेव हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक साथ जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो कितने में दर्शाए जाते हैं, कितना, यानी कि 8 3 2 5। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाए 5 एक साथ जुड़े हुए छल्लों को ओलंपिक पदक में के रूप में दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई है। तो रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू किया गया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता। तो किस वर्ष जीता था ये आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में जीता था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया। तो इसको किसने बनवाया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए अशोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए कैंडला ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो प्रशस्त किया, ठीक ना, प्रशस्त किया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्लासी की लड़ाई में किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुआ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है।
किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए एस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में, खाली स्थान में छोटी रक्त कणिकाएं होती है जो आपके शरीर से रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है। तो ये कौन होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, ठीक ना। तो प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपको ये बताना था। तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, रक्त के थक्का बनाने में मदद करती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संसद के किसी भी सदन को शुरू करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति किसके पास है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 38 का क्या हो जाएगा। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसकी चर्चा 52 से यहाँ पर 61 तक है, ठीक ना। 52 में इसकी मतलब पद की चर्चा है, ठीक ना। और 61 में महाभियोग यानी कि इसके हटाने की चर्चा है, ठीक ना। आपको याद रखना है, ठीक ना। इसे बेसिक तौर पर याद रख सकते हैं, पकानी कोका दुयोदशम, ठीक ना। इस ट्रिक से आपको मतलब कि 52 से यहाँ पर 51 अनुच्छेद तक, मतलब 61 अनुच्छेद तक याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पकानी कोका दुयोदशम, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 नंबर पूछा गया था, अपराइज, ठीक ना, जियंस्ट, स्विंग, साल्टो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी शब्द किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना था। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमानिस्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है? तो इनमें से कौन सा खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है ये आपको बताना था। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्यु, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक ना, मृत्यु, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु में खुशहाली होता है यार, खुश रहता है मृत्यु जब होता है किसी को। तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक कम होता है? तो इनमें से किसका अपर्तनांक कम होता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वायु का अपर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल का अपर्तनांक कम होगा, ठीक ना, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन में, वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? ज्वलनशील कहलाता है या अज्वलनशील या नमीकरणीय और नमीकरणीय? तो ज्वलनशील कहलाएगा। सिंपल सा है, ठीक ना। ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पदार्थ वायु में जलता है उसे ज्वलनशील कहेंगे, ठीक ना। ऑप्शन यही था करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समानांतर टाइम लेग है। तो टाइम लेग कितना है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2 घंटे, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 2 घंटे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ? तो किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ था ये आपको बताना थी ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ था, ठीक ना। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 43 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पर देख लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। 1909 में आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के एक घटक जीवन स्तर पर निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है ये आपको बताना था। तो 45 का करेक्ट आंसर है सकल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर कौन सा है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, कौन सा सागर हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, मृत प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक ना। इसे मृत सागर भी कहते हैं, ठीक ना। तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल को रैकेट का उपयोग
करके खेला जाता है, यानी रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर पीछे आप कर रहे होंगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पता होगा, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हेडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कोड का दिखाया जाना किसका संकेत देता मतलब करता है, ठीक ना। किसका संकेत करता है ये आपको बताना था। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेतावनी का संकेत करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एकल नदी प्रणाली निर्मित क्षेत्र को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। और जनसंख्या कितना रहता है। तो जनसंख्या दुनिया का सबको पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, ठीक ना। तो आपको पता होगा, ठीक ना, जनसंख्या के मामले में 1 नंबर में है भारत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है भारत, ठीक ना। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक ना, जनसंख्या कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका और रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी हम कराएंगे ही, ठीक ना। अगर कमेंट कीजिएगा तो जल्दी कराएंगे, अगर नहीं कमेंट कीजिएगा तो लास्ट में कराएंगे। यानी कि 41 सेट पूरा है ना, 41 सेट पूरा है, ठीक ना। 41 सेट जीके और जीएस का करा लेंगे, उसके बाद रीजनिंग पर चलेंगे, ठीक ना। एक सेट करा चुके हैं, एक सेट या 2 सेट रीजनिंग का करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तब फिर भी हमारे चैनल पर जाइएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक वीडियो लाएंगे इस पर, क्या एग्ज़ाम डेट यानी कि 8 जनवरी को होगा या नहीं, इस पर एक वीडियो लाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। और बेल बटन को ऑल पर जरूर के लिए, यानी कि जो बटन होता है उसको ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक ना। तभी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पर 33 सेट नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे देंगे, या तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।